हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को 10वीं का जो भूगोल है, ज्योग्राफी, उसके पहले चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो चैप्टर है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोग में आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। जैसे आप लोग अभी पढ़ते होंगे तो कॉपी और किताब के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। जैसे मान लीजिए बाइक से आप एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाते हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार से क्या है? संसाधन है। यहाँ तक कि मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। तो याद रखिएगा, कोई भी वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, जो किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? तो यह जो है कथन किनका है? जो संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यह है हमारे प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन जी का। तो जिम्मरमैन जी का कथन क्या है? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो डायरेक्ट प्रकृति द्वारा अर्थात भगवान द्वारा दिया जाता है, उसे हम लोग प्रकृति संसाधन कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं भूमि बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं, वायु, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन किसे कहेंगे? तो जिसका निर्माण मानव करते हैं। जैसे घर समझ सकते हैं, बाइक आप बोलते हैं तो बाइक बोल लीजिए। जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मानवीय संसाधन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव शब्द का निर्माण ही हुआ है जीव से, तो जिसमें समझिएगा जीवन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। और जिसमें जीवन नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे अजैव संसाधन। तो जैव में क्या आ जाएगा? तो जैसे मनुष्य हो गया, चाहे वनस्पति हो गया, चाहे सभी प्रकार के जीव जंतु, वो सभी क्या हो जाएगा? तो जैव संसाधन। उसके बाद अजैव संसाधन में क्या आ जाएगा? तो जिसमें जीवन नहीं है, जैसे चट्टान, धातु, खनिज, ये सब क्या है? तो इसमें जीवन नहीं है, इसलिए हम लोग इसे अजैव संसाधन कहेंगे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन हम लोग उस संसाधनों को कहेंगे जो संभवतः जब तक पृथ्वी रहेगा हम लोग तब तक उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं जो मतलब वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या हो गया? तो नवीकरणीय संसाधन, जिसका उपयोग संभवतः मानव जब तक रहेगा तब तक कर सकता है, क्योंकि सूर्य जब तक रहेगा तब तक हम उससे सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य जब नहीं रहेगा तो मानव भी इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? तो ऐसा संसाधन जिसका भंडारण सीमित है, जो कभी न कभी खत्म होने वाला है। जैसे हम बोल सकते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के क्या सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या सब आता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इस सब का भंडारण क्या है? तो सीमित है। ये सब कभी न कभी एक दिन समाप्त होने वाला है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन वो चार प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत का मतलब हो गया जो किसी का पर्सनल हो, उसे व्यक्तिगत बोलेंगे। सामुदायिक मतलब जिसका किसी एक समुदाय का उस पर अधिकार हो। और राष्ट्रीय का मतलब जिस पर मतलब पूरे देश का हो, देश का, उसे राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो एक से अधिक देशों के स्वामित्व में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो मेधा पाटेकर का संबंध जो है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो है चिपको आंदोलन से। मालूम होगा आप लोगों को जो चिपको आंदोलन क्या है, तो उत्तराखंड में जो शुरू हुआ था आदिवासियों द्वारा, वहाँ पेड़ की कटाई जब ठेकेदारों द्वारा किया जाता था, तो वहाँ के जो जनता सब थे, मतलब आम आदमी, वो क्या करते थे, तो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लिपट जाते थे। इसी प्रकार के जो आंदोलन हुआ था उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो चिपको आंदोलन के नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो 1972 में कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। याद रखिएगा, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है, जो पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण जो हुआ था सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में, यहीं से निर्णय लिया गया था जो प्रत्येक 5 जून को क्या मनाया जाएगा? तो पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील में पड़ता है, यहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था इसके ठीक 5 साल बाद 1997 में कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन ठीक इसके 5 साल बाद हुआ था, तो 1997 के बाद 5 साल ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2002। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। तो याद रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, दूसरा न्यूयॉर्क में और तीसरा जोहान्सबर्ग में। पहला सिर्फ याद रख लीजिएगा 1992 में, फिर 5 साल प्लस कर दीजिएगा दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है अभी जस्ट मैंने बताया है, तो याद रखिएगा और नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये कभी ना कभी समाप्त होगा। उसके बाद सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो ये है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, मतलब संसाधनों का जो हम दुरुपयोग करते हैं उसे बोला जाता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो इस प्रकार से आप लोगों को अगर करवाया जाए तो कितना बेहतर रहेगा, तो ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।